आज हम 5th एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। रचना सागर की क्लास 5th की है। इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है आपका, ये लिखा है 9/3 ऑफ 5 इक्वल टू। देखिए 9/3 ऑफ लिखा है, 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 9/3 इंटू में 5 हो जाएगा। ये बताना है इक्वल टू आपका कितना होगा, ठीक है। 3 के टेबल से 3 टाइम में कट जाएगा और 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका 15 हो जाएगा। इसी का बी क्वेश्चन देखिए, 14 1/2 ऑफ 7 इक्वल टू। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए 14 का 2 से मल्टीप्लाई, 14 2 जा 2 कैसे मल्टीप्लाई, 14 2 जा 28, और ये इसके अंदर 1 ऐड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस डिजिट का इससे मल्टीप्लाई होता है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा इस डिजिट का इससे, वो आपका न्यूमरेटर में प्लस होता है। डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर का प्लस। तो 14 2 जा 28 और 1 29, 29/2 इधर मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए कोई डिजिट किसी से कट नहीं रही है, डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 29 भी है, 7 भी है, लेकिन कट नहीं रही है, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई करके 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, ये 2 आ गया। और ये फाइनली आपका आ जाएगा, या अगर आप डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 1 बचेगा 2/2। मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 6 2/7 ऑफ 4, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, ठीक है। 6 7 जा 42 और 44, 2 ऐड करेंगे तो 44/7 इंटू में 4, फाइनली ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 176, मल्टीप्लाई करके 4 का इससे 176/7, और इसको आप 25 1/7 लिखेंगे। डिवाइड करके देख लेंगे, 7 2 जा 14, 3 टाइम में 3 बचा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 7 5 जा 35, 1 इधर बचेगा, तो 1/7। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डी पार्ट देखिए, इसका डी पार्ट है 18 1/4 ऑफ 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 18 4 जा 72 हो गया, 72 1 73, 73/4 इंटू में 12 होगा। यहाँ से देखिए ये 4 डिनोमिनेटर 12 न्यूमरेटर, इसको कट जाएगा, 3 टाइम में कटेगा। अब आपका 73 का 3 से मल्टीप्लाई, फाइनली आपका आंसर 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 219 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है 21/15 ऑफ 75, ठीक है। 21/15 मल्टीप्लाई बाय 75। आप इसको देखिए, ये 5 टाइम में जा रहा है 15 के टेबल से, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 10, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर आ गया। इसी का एफ पार्ट है आपका 13 1/3 ऑफ 93, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 3 जा 39 और 1 40, 40/3 हो गया, मल्टीप्लाई 93, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी पार्ट 4/7 ऑफ 63, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 4/7 मल्टीप्लाई 63, 7 से 9 टाइम में, और ये आपका 36 आ गया, ठीक है। एच वाला पार्ट देखिए, 9 1/6 ऑफ 120, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 54 टाइम में जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9 6 जा 54 और 1 ऐड कर देंगे, 55/6 इंटू में 120, इससे ये 2 टाइम में जाएगा, 20 आ जाएगा। और फाइनली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 11, और ये वाला 0 आप यहाँ लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया एच क्वेश्चन। एच के बाद
आपका आई क्वेश्चन नंबर है 1/6 ऑफ 1/3। इसमें देखिए आप 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई किसी से नहीं कट रहा है तो फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम चीज़ है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसका ए पार्ट है 4/3 इंटू में 7/9। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कोई किसी से कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 7 जा 28 और 9 3 जा 27। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, तो 27 1 जा 27। अब 28 में से 27 माइनस होगा तो 1 बचेगा और डिवाइडेड बाय 27। ये नहीं समझ में आता है आपको तो इसको देख लीजिए, आपको 28 को 27 से डिवाइड करना है, 1 टाइम में जाएगा 27 1 बचेगा। ये वाली चीज़ आप क्वेश्चन होती है यहाँ लिखते हैं, ये वाला आपका रिमाइंडर यहाँ और डिवाइज़र आपका यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये स्टेप होता है आपका लिखने का। ये 1, ये वाला 1 यहाँ पर आता है, ये रहा, ये जो रिमाइंडर वाला 1 है ये यहाँ पर आएगा और 27 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट है 5 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 और 1 16, ये 16/3 इंटू में 2/5 आ गया। ठीक है, कोई भी डिजिट किसी से नहीं कट रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 16 2 जा 32 अपॉन में ये 15 आ गया। 15 के टेबल में 2 टाइम्स में 30 जाएगा, 15 2 जा 30, 2 बचा रिमाइंडर और ये अपॉन में 15 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 2 1/7 इंटू में 7 1/2। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। 7 2 जा 14 और 1 15, 15/7 आ गया। मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 1 15, अगेन 15/7 आ गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर 1 से 20 तक के याद कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप, ये आपका 7 सॉरी यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये आई एम सॉरी यहाँ पर 2 है तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 नहीं आएगा, ये 14 आएगा, यहाँ पर 2 है। क्लियर है बात? तो ये 7 2 जा 14 और 15 15 जा 225। क्लियर है बात? अब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14 और कितना बचा, यहाँ से आपका 6 और 8 बचा, 85 हो गया। ठीक है, 14 का टेबल 85 टाइम में 14 6 जा, ठीक है सर 84। क्लियर है बात? और आपका 1 बचा अपॉन में 40। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डी पार्ट इसका, ये क्वेश्चन है आपका 7 1/5 मल्टीप्लाई 3 1/4। सबसे पहले इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो आपका आएगा 5 7 जा 35, 36 अपॉन में 5, यहाँ पर आपका आ गया 4 3 जा 12 और 1 13, 13 अपॉन में 4। आप देखिए 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 9 टाइम में ये कट गया 4 से। अब कोई डिजिट नहीं कटेगी तो आप इसको लिख दीजिए 13 9 जा 117 और अपॉन में आपका 5 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 बचा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसका ई वाला पार्ट देखिए, 9 1/5 मल्टीप्लाई 20/3। 5 9 जा 45 और 1 46, 46 अपॉन में 5 इंटू 20/3 आ गया आपका। ठीक है, अब ये 5 से 4 टाइम में 20 कट गया, बाकी और डिजिट नहीं कटेगी। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 18 अपॉन में नीचे 3 है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, कितने टाइम में जाएगा, 3 6 जा 18, पूरा चला गया और 3 1 जा 3, 1 बचा अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एफ पार्ट देखिए आप, एफ पार्ट है 42 1/7 इंटू में 1।
यहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको पता है किसी भी डिजिट का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सेम आती है, ठीक है। तो ये डिजिट सेम ही आएगी, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। 1 से अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई करती है या 1 से कोई डिजिट डिवाइड होती है तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ठीक है। यहाँ लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 5/2 है ऑलरेडी, यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लाई में 1/3 दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है साइन, तो अगर इस यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर में सेम यूनिट आनी चाहिए। 1/3 यहाँ पर है तो 5/2 की कमी है यहाँ पर, तो 5/2 का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बराबर यूनिट हो गई, क्लियर बात। सेम यहाँ पर है 15/7 है, इनटू में आपका 18/3 है, तो यहाँ पर किस डिजिट से मल्टीप्लाई होगी? 18/3 में तो ऑलरेडी आ गया है ना। अब आपका 15/7 बचा है, तो 15/7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट देखिए आप, 18 1/9 है, मल्टीप्लाई बाय 14 2/7 है, 14 2/7 आ गया, तो आपकी ये यूनिट बची। इस यूनिट को आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो यूनिट यहाँ पर है इक्वल के उधर यूनिट वहाँ पर है। आपको इतना ध्यान देना है कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। अब देखना है आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वैसी ही चीज़ें आपकी राइट हैंड साइड में हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ पर 1 यूनिट दे रखी है, मान लो फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पर आपको सेकंड यूनिट दे रखी है तो आपको मल्टीप्लाई फर्स्ट यूनिट करना पड़ेगा। सेम वैसे स्टेप है, अगर फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट से मल्टीप्लाई होता है और अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट दे रखी है ये वाली, तो आपको यहाँ पर सेकंड यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिजिट आपको दे रखी है, अब आपको ये डिजिट लिखनी पड़ेगी 34 1/6। क्लियर है बात, चारों क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ए पार्ट। देखिए इसका 2 1/2 है, 4 3/6 इंटू में 1 है, ठीक है। अब आपको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 4 1 5, ये 5/2 आ जाएगा, 4 6 24 और 3 ये 27/6 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ देखिए 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 6 होता है और 3 9 27, ठीक है। अब यूनिट कटेगी नहीं, 9 5 45/4 आ जाएगा, और फाइनली आप डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 1 4, 1 बचेगा 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 0 है और उसका मल्टीप्लाई कितनी भी यूनिट से हो रहा हो, उसका आंसर 0 ही होगा, क्लियर है बात। यही चीज़ सेम सी पार्ट में है। सी पार्ट में देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब किसी भी यूनिट का अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो यूनिट सेम आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आंसर 8/3 ही आएगा, क्लियर है बात। डी वाला देखिए सेम बी की तरह है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरे पूरे आंसर को 0 कर देगा, ठीक है। हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट देखिए 14 3/19 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू में 8 5/6, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। इसको 19 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो आपका 269 आ जाएगा, अपॉन में 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, इंटू में 6 8 48 और 5 ऐड करेंगे 43 हो जाएगा आपका, और अपॉन में 6 आ जाएगा, क्लियर है बात। अब देखिए ये आपके 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, और कोई यूनिट नहीं कटेगी। ऊपर के यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर के यूनिट का मल्टीप्लाई करके आपका जो आएगा वो आएगा 28514, और नीचे के यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 57, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 500 आ जाएगा 14/57, ठीक है। 500 टाइम कंप्लीट चला जाएगा और यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिवाइड भी थोड़ा सा टिपिकल है, उसको देख लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल वैसे है नहीं, बट फिर भी स्टिल मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ।
57 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 टाइम में जाएगा, सबसे पहले 5 टाइम में जाएगा तो 285 ही आ जाएगा। 285। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी तीनों की तीनों यूनिट आपकी कट गई। फिर आपने 1 उतारा, ठीक है। 1 उतारने के बाद 57 1 से छोटा है, फिर आपने 4 उतारा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए जब एक ही जगह आप 2 यूनिट उतारते हैं तो आप एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही जगह जब 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो एक ज़ीरो बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी भी टेबल नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक यूनिट और उतारनी है, एक यूनिट है नहीं, तो आप ना जाने की एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। क्लियर है बात, ना जाने की एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हमारी यूनिट के बाद उतारने के बाद जब हमारा आगे का क्वेश्चंस नहीं होता है उतारने के बावजूद भी, तब आप ना जाने की ज़ीरो बढ़ाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से और समझ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 21 और मैंने 2 को डिवाइड करा 21 से, तो 2 1 जा 2 चला गया आपका, ये पूरा पूरा चला गया, ज़ीरो आ गया। अब आप 1 उतारा है ना, आगे आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा तो यहाँ पर ना जाने की एक ज़ीरो बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तभी तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10, और ये 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए 21/2। क्लियर है बात। तो ना जाने की जीरो आपको लगानी पड़ेगी। सेम यहाँ पर स्टेप ये है कि आपने एक डिजिट उतारी, नहीं गई, दूसरी डिजिट उतारी, तो यहाँ पर आपने जो ये वाली ज़ीरो बढ़ाई है, जस्ट 2 डिजिट एक जगह उतारने की ज़ीरो बढ़ाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन गया नहीं तो ना जाने की ज़ीरो ये बढ़ाई आपने, इसलिए आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, एफ है आपका 13 1/7 इंटू में 14 3/7 इंटू में 1, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 और 1 92/7 आ गया। 14 7 जा 98 होता है और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 101/7 आ गया इंटू में 1। अब कोई भी डिजिट किसी से नहीं कटेगी तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9292 आएगा और अपॉन में 49, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करेंगे आप तो 189 कम्प्लीटली आ जाएगा आपका, 31 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर और डिवाइज़र यहाँ पर जिससे आपने डिवाइड करा है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, सेट द फ्रैक्शंस एज इंडिकेटेड। आपको फ्रैक्शन को सेट करना है जो इंडिकेट दिया गया है। ए क्वेश्चन है आपका 1/2 ऑफ 4, इसका मतलब है 1/2 इंटू 4, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 टाइम में 4 चला गया और आंसर 2 आया। यानी कि आपको 2 पार्ट को शेड करना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर के 2 पार्ट आप शेड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात, हमने 2 पार्ट इसके अंदर के शेड कर दिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। यहाँ देखिए आप, बी पार्ट इसका है, बी पार्ट में है 3/4 ऑफ 4, इसका मतलब है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कट गया, आपका आंसर 3 आया। यानी कि इसके अंदर से आप 3 पार्ट को शेड कर दीजिए, ठीक है। 3 पार्ट आपने शेड कर दिया। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वाला है आपका 1/5 ऑफ 20, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 4 जा 20, आंसर आपका 4 आ गया। 4 पार्ट को शेड करना है आपको 20 में से, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए आपके, ठीक है। क्लियर है बात। आगे देखिए, आगे कह रहा है डी वाला क्वेश्चन है आपका, डी क्वेश्चन है 5/8 ऑफ 8, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से 8 गया, आपका आंसर 5 आ गया। 5 पार्ट को शेड करना है आपको, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये आपका 5 पार्ट, ठीक है। ये आप शेड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 का ए पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है 2 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10 को, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 1 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, फाइनली आपका 150/7 आ गया। डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 हो गया, यहाँ से आपका 1 गया, 7 1 जा 7, 3 बचा, 3/7, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 8/3 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू में 4/5, ठीक है। 3 यूनिट का मल्टीप्लाई हो रहा है,
कोई किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए 8, ये 32 आ जाएगा। नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, यही आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला पार्ट देखिए, यहीं पर ही आपका ज़ीरो दे रखा है और मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये पूरे आंसर को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसी का डी पार्ट देखिए आप। डी वाला पार्ट है आपका 6 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/35। क्लियर है बात। अब इसको करिए, 6 5 जा 30 और ये 33/5 हो गया, इंटू में 5/33, 33 से 33 कटा, 5 से 5, फाइनली आंसर 1 आ गया। ठीक है, ई वाला पार्ट देखिए आप। ई वाला पार्ट है आपका 69/105 मल्टीप्लाई 25/54। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 3 के टेबल से कट जाएगा, ये भी देखिए, नहीं तो ऐड करके देख लीजिए, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और ये आपका हो जाएगा 15। तो 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 के टेबल से 3 2 जा 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3 हो गया और 2 3 8 जा 24। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका 5 टाइम है, 5 3 जा 15 होता है और 5 2 जा 10 और 1 11, ये इसका 5 टाइम है। 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो फाइनली आपका आंसर 5/18 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका ई पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। एफ पार्ट देखिए आप, 4/33 मल्टीप्लाई 66/7 21/2। ये देखिए, ये 2 टाइम में कम्प्लीटली कट जाएगा, ये आपका 3 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, इस 2 से ये 2 कट गया, फाइनली 4 और 3 न्यूमरेटर में बचे, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद जी वाला ऑप्शन देखिए, 5 1/3, 6 1/4, 7 1/2। सारे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए। 5 3 जा 15 और 116/3 आ गया, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 25/4 आ गया, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 115/2 आ गया। ये देखिए, 4 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये आपका कट जाएगा 2 टाइम में। डिनोमिनेटर सारा ख़त्म, न्यूमरेटर बचा 2 मल्टीप्लाई 25 और ये आपका 5, 2 और 25 50 हो जाएगा। 50 का आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एच पार्ट देखिए आप, 14 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 6/58। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए, 14 2 जा 28 और 28 में 1 ऐड करेंगे 29, 29/2 इंटू 4 इंटू में 6/58। ये देखिए इसका 2 टाइम है, 9 2 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5, ये आपका 2 टाइम में हो गया। 2 से ये 2 टाइम में चला जाएगा 4 और इस 2 से ये 2 कट गया, तो फाइनली आपका आंसर 6 बचा यहाँ पर। क्लियर है ये क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गया हमारा, 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/7 मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। जब किसी डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आपका बना जाता है। यानी कि मैं अगर इसको आंसर 7/1 से कर दूं, 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है। ठीक है, 7/1 कर दूं, 1/7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर बनेगा। क्यों? 7 से 7 कट जाएगा और 1 यहाँ पर, ये आंसर फाइनली 1। क्लियर है बात। यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट में आपका 13/1 लिखा है मल्टीप्लाई। सेम भाई, किसी डिजिट का आंसर 1 कब आता है मल्टीप्लिकेशन में? जब उसके रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? 13 से 13 कट जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 इज़, 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा पूछा है आपसे, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 21। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है आपका आंसर मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। कब मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है? जब किसी डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 को अगर 1/21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 1/21 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0, ठीक है,
ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो को मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ज़ीरो के नीचे ऑलरेडी अभी 1 है, मुझे 1/0 करना पड़ेगा। लेकिन फ्रैक्शन में अगर ज़ीरो दिया है तो 1 तो नीचे हो सकता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में 1/0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे भी काम आएगा, जो फ्रैक्शन होते हैं वो P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। और दूसरी इसकी जो डिमांड होती है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये दूसरी डिमांड होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हायर स्टडी में इसको आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 0/1 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कि डिफाइन नहीं किया जा सकता इसको, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। किसका रेसिप्रोकल अपने ही बराबर होता है? ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 का अपने ही बराबर होता है। ठीक है, आपने अभी इंटीजर नहीं पढ़ा है, आगे चल करके आप इंटीजर भी पढ़ेंगे 6th क्लास में। और इंटीजर में आपको ये बताया जाएगा कि 1 और -1 का रेसिप्रोकल उसके ही इक्वल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि नीचे अपॉन में 1, 1/1 और यहाँ पर -1/1 करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा। लेकिन आपने इंटीजर अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको आपका पीछे जो आंसर मिलेगा केवल 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इंटीजर 6 क्लास से पढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि और कौन सी डिजिट है इसके अलावा, टीचर्स क्लास में कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि -1 भी हो सकता है एक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन। जो रेसिप्रोकल होगा होल नंबर का, ज़ीरो को छोड़ दे, क्योंकि ज़ीरो हमने यहाँ ले लिया, 0/1, इसका 1/0 नॉट डिफाइंड आ रहा है। किसी भी होल नंबर का आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, चाहे वो 1 हो, 21 हो, 2 हो, कोई भी रेसिप्रोकल हो। ठीक है, नीचे आप 1 लगाएंगे और जैसे ही इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1 का तो 1 ही आ जाएगा, उसको छोड़ दीजिए आप, इसका क्या आ जाएगा 1/21, इसका 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी ऊपर 1 आ जाए फ्रैक्शन में, ऊपर जहाँ भी 1 आ जाए फ्रैक्शन में, ऐसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 1 आ जाता है ऐसे फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। आगे देखिए, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मिक्स्ड नंबर विल ऑलवेज बी ए डैश फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मिक्स्ड नंबर कौन सा होता है? मिक्स्ड नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मिक्स नंबर विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन। अब जैसे पहले इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2 आ जाएगा ये। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी कि आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। और ऐसा फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर है बात है, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी 5A मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। थैंक